सीताराम राम राम सीताराम। दया करो प्रभु तुम दया करो। बड़ा सुंदर प्रसंग है भैया। आज का प्रसंग हमको आपको सबको सुनना चाहिए। जिस गुरु जी को देख करके काकभूषुंडी जी अपने पहले जन्म में जब शूद्र थे तो जलते थे, परेशान होते थे। गुरु जी का अपमान कर दिया तो भोलेनाथ ने उनको आकाशवाणी के माध्यम से श्राप दे दिया। वही श्राप जब गुरुदेव भगवान सुनते हैं तो भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना को हमको आपको सुनना है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता आखिरकार ये कहाँ से प्राकट्य हुआ है, इसका प्राकट्य कहाँ से हुआ है। यह बात हमको आपको तमाम लोगों को नहीं मालूम। आइए आज हम और आप इस बात को समझेंगे और समझ करके इस कथा को सुनेंगे ताकि हमारा और आपका सबका कल्याण हो जाए। कल्याण तभी है जब कथा के भावों को समझ पाएंगे। श्री रामचरितमानस की पावन कथा निरंतर 1 घंटे के लिए हम और आप मिलते हैं, सुनते हैं और श्रवण करते हैं। जो भाग्यशाली लोग हैं वो ऑनलाइन भी होते हैं, जो ऑनलाइन नहीं हो पाते बेचारे ऑफलाइन में यूट्यूब में देखते हैं। बहुत से लोग इसको टीवी में भी लगा करके सुनते हैं। जिस पर प्रभु की कृपा है वो सभी व्यक्ति भगवत चर्चा को अवश्य सुनते हैं। आइए भगवान का स्मरण करें, आवाहन करें और उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम जय सीताराम ओ मेरे राम। 2-3 दिन से गले में बड़ी दिक्कत है, फिर भी हम और आप इस सत्संग को नहीं छोड़ रहे, कर रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरे श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। बहुत बढ़िया प्रसंग है भैया, आज का आप लोग अवश्य सुनिएगा। सबको आवाज मिल रही है? सभी लोग सुन रहे हैं। आज नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसकी अर्थ सहित व्याख्या है। किसने कहा, क्यों स्तुति की, ये सारी बातें हम और आप सुनेंगे। जो हम लोग पढ़ते हैं नमामि समीशान, उसका अर्थ सहित व्याख्या श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में होगी। और उत्तर कांड में हम और आप बैठ करके इस प्रसंग का दर्शन करेंगे तो भोलेनाथ की कृपा आप सब पर अवश्य प्राप्त होगी। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सनातन धर्म को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है, यही विनती है और इसको अवश्य सुनिएगा। राम सिया राम जय सीताराम। आइए भगवान का आवाहन करें, हनुमान जी का आवाहन करें और श्री राम जी को आवाहित करते हैं। फिर रामचरितमानस के इस पावन प्रसंग में गति करते हैं। ओ श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो। सुनो कथा करुगान सीताराम राम राम। हे भगवान दया करो, आइए विराजित हो जाइए। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। दया करो प्रभु तुम दया करो। हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम।
सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कृपा करो कि बाबा कृपा करो। अरे मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृपा करो प्रभु तुम कृपा करो। माता रामो मम पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः सर्वस्वमे रामचंद्रो दयालु नान्यम जानई नयो जानई न जानई। जय सिया राम। अरे बंदा हूँ श्री तुलसी चरण जिनकी न्यू जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यहु प्रगटे हो सप्त जहाज। सियावर रामचंद्र की जय। हरि सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम, सभी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं भैया कमेंट कर दें। कथा में बीना जी जुड़ गई हैं। आज बहुत सुंदर प्रसंग है। ब्राह्मण देवता के द्वारा भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की गई है। कगम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विहोम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इसकी व्याख्या आप सभी लोग सुनेंगे। आइए, बहुत सुंदर है। देखिए काकभुसुंडी जी प्रसंग को थोड़ा पीछे से समझेंगे तो आपको हमको समझ में आएगा। कल के भाग में आपने समझा, रामायण को कथा को सुना नहीं समझा। हम बार बार कहते हैं कथा सुना, सुनने के बाद तो आप भूल सकते हो लेकिन समझने के बाद नहीं भूलोगे। इसलिए कथा को समझो मेरे भाइयों, मेरी माताओं बहनों, सब लोग समझो, सुनो नहीं। सुनने में क्या होगा, इधर से सुनोगे तो इधर निकल जाएगा और यहाँ समझ लोगे तो निकलेगा नहीं। कि काकभुसुंडी जी से पूछा था गरुड़ जी ने कि भैया आप कौवा क्यों हो गए? इतनी पावन कथा कहते हो, जैसे काले क्यों हो, कौवा क्यों हो, और भी पक्षी बन सकते थे, काक की योनि क्यों पाई है? तो काकभुसुंडी जी कथा सुना सुना करके कहने लगे कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा गरुड़ जी महाराज कि हमको कई जन्मों की कथा याद आ गई। पहले जन्म की मैं कथा कहता हूँ। तो उस कथा में ये काकभुसुंडी जी जब पूर्व जन्म में क्या थे, शूद्र थे, शूद्र, और जन्म लिया था अयोध्या में। अयोध्या में बहुत बढ़िया से रहे, अयोध्या का बहुत बखान किया। फिर उसके बाद काकभुसुंडी जी ने कहा कि भैया वहाँ पर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, कुछ खाने पीने को नहीं रहा। तो हम उज्जैन चले गए। तो जब उज्जैन में गए तो वहाँ एक ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण जी देवता वो भगवान भोलेनाथ के पुजारी थे, भगवान भोलेनाथ की सेवा करते थे। तो सेवा करते थे भैया, तो उसमें क्या हुआ, ये जाकर के उन ब्राह्मण देवता की सेवा करने लगे। लेकिन इन्होंने जो सेवा की है वो कपट पूर्वक सेवा की है। हृदय में कुछ और था और बाहर कुछ और था। कपट पूर्वक सेवा की, लेकिन सेवा बहुत की। अब कोई सेवा कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, आपके सेवक है, आपके यहाँ कर्मचारी है, बहुत बढ़िया है, अंदर से उसके क्या भरा है ये हम और आप कैसे जान पाएंगे। ऐसे काकभुसुंडी जी महाराज बाहर से तो ब्राह्मण देवता की बड़ी सेवा किए, कभी गोड़ दबाने लगे, कभी नहला दें, कभी पानी भर लावें, फूला पुष्प का इंतजाम कर दें। तो वो ब्राह्मण जी जो पुजारी थे उज्जैनी के, वो इनको पुत्रवत मानने लगे, बेटे के समान। देखो भैया, जो सेवा करे वह है पुत्र, जो सेवा न करे तो का है पुत्र, पुत्रवत मानने लगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने ब्राह्मण देवता ने शंकर जी के मंदिर का काकभुसुंडी जी को पुजारी नियुक्त कर दिया और अपना चेला बना लिया और मंत्र दे दिया, कहा जपो और भगवान भोलेनाथ की पूजा करो। ये करने लगे, लेकिन ये अंदर से कपटी थे
तो इस कपट की वजह से ब्राह्मणों से और विष्णु भगवान के भक्तों से द्रोह करने लगे। अंदर ही अंदर एक दिन ये पूजा कर रहे थे, और बड़ा पूजा करें पाठ करें, तो एक दिन पूजा कर रहे थे, शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे। गुरुदेव भगवान, इसके पहले गुरुदेव भगवान ने देखा यार ये कुछ बिगड़ रहा है, तो बैठालते थे गुरुदेव भगवान, बहुत समझाते थे बेटा ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन नीच आदमी को चाहे जितना समझाओ, नीच नीचे रहेगा, नीच आदमी उल्टा आप दुश्मन बन जाएगा। जितना गुरुदेव जी समझाते थे उतना काकभूषुंडी जी शूद्र रूप में जो थे वो बुरा मानते थे। आपको कितनी दुष्ट आदमी मिले, कोई शराबी मिले, कोई पापी मिले, कोई दुष्टात्मा मिले, तो उसको जितना आप समझाओगे ना भैया उतना ही वो जो है बुरा मान जाएगा। तो वो बुरा मानते चले गए। आप लोग चैनल को भैया सब्सक्राइब करोगे तो आपको ये पूरी रामचरितमानस की कथा सुनने को मिलेगी। अब हुआ ये एक दिन गुरुजी महाराज पहुंच गए, ये शंकर जी की लाट पर बैठे, जय नमः शिवाय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कर पूर्वारुकमंदनात् मत्तुर्मुक्षीमांतात् इत्यादि मंत्रों से शंकर जी का रुद्राभिषेक कर रहे थे। गुरुजी पहुंचे तो आप पुजारी बन गए। अब किसी नीच आदमी को आप बढ़िया पद दे दो तो उसको हजम तो होता नहीं, तो उसने क्या करा, गुरुजी को प्रणाम नहीं किया, अभिवादन नहीं किया, खड़े नहीं हुए, कुछ नहीं किया। तो गुरुजी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। विज्ञानी संत आदमी थे, बैरागी थे, संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे उनका सम्मान करो चाहे न करो। दुष्टों को पड़ता है, जो संत हृदय होते हैं उनको चाहे पैर छू लो तो ठीक, न छू और बढ़िया। तो गुरुजी ने तो कुछ उसका बुरा नहीं माना, लेकिन चूंकि शंकर जी थे और शंकर जी के सामने कोई गुरु की निंदा कर रहा था, तो शंकर जी पर क्रोध में आ गए। क्योंकि अरे देखो उसी ने तुमको सब बनाया, उसी ने तुमको चेला बनाया, उसी ने गुरु मंत्र दिया, उसी ने मंदिर में नियुक्त किया, आज उसी गुरु का अपमान हो रहा है। तो ये बात सुनकर के आकाशवाणी हुई। कहे तो उस आकाशवाणी ने ये कहा कि तू अजगर की तरह बैठा रहा है, अपने गुरु के आने पर उठा नहीं, जा तू अजगर हो जा और जाकर के किसी खोह में पेड़ की रह। ये आकाशवाणी काकभूषुंड के प्रथम जन्म में शूद्र होने पर शंकर जी के मंदिर में उज्जैन में हुई। अब गुरु का देखो भाव क्या है, यहीं से कथा आगे बढ़े। दोहा नंबर 107। गला कुछ खराब है, पिकअप नहीं ले रहा। जब गाड़ी में पिकअप खराब हो जाता है तो कोई पिकअप नहीं लेता। अरे हाहाकार कीन्ह गुरु, वाणी पर मत जाइए, विचारों पे जाइएगा। हाहाकार कीन्ह गुरु, दारुण सुन शिव साप, दारुण सुन शिव साप। कंपित मोहि बिलोकियति, पुर उपजा परिताप, पुर उपजा परिताप। शिव जी के भयानक श्राप को सुनकर गुरुजी हाहाकार करने लगे, हाय हाय करने लगे। हाय भोले बाबा ये क्या कर दिया, हाय आपने इसको ऐसे क्यों कर दिया। देखो जो संत हृदय हैं, अगर नीच आदमी भी कोई कष्ट होगा तब भी वो दुखी होंगे। खुद को कष्ट है तो ये है तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो साधु महात्मा संत हृदय हैं, बेचारे संत हृदय नवनीत समाना, तो द्रवित हो जाते हैं। तो द्रवित हो गए। अब काकभूषुंडी जी महाराज नीच पहले जन्म में रहे शूद्र, उनको श्राप दिया भोलेनाथ ने, फिर भी वो गुरुदेव भगवान जिनको प्रणाम नहीं किया था उनका हृदय पिघल गया। हाय आपने ये क्या कर दिया, भोले बाबा आपने ये क्या कर दिया, हाहाकार करने लगे। फिर उधर जो काकभूषुंडी जी शूद्र थे वो कांपने लगे थर 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 थर। जब आदमी को कोई सजा मिल जाती है, अपराध का बोध हो जाता है, तो आदमी कांपने लगता है। काकभूषुंडी जी महाराज जो पहले जन्म में, सबसे प्रथम जन्म की कथा सुन रहे हैं आप, 100 कई जन्मों का तो उनको याद है, 100 जन्मों का, 100 जन्मों 1000 जन्मों तक का याद है। पहले जन्म की कथा काकभूषुंडी गरुड़ को सुना रहे हैं। कौआ क्यों हुए, कौआ क्यों हुए, ये अगर सुनना है तो बने रहो। तो गुरु का अपमान करने पर फिर श्राप मिल गया है।
जब श्राप मिल गया तो फिर कांपने लगे। यह देखकर गुरु जी के हृदय में बड़ी वेदना हुई। यूट्यूब पर हमारे गुलाब प्रसाद जी देख रहे हैं, उन्होंने लिखा है हाय जय मां श्री राम। अरुण पांडे जी देख रहे हैं, इधर फेसबुक में वीना जी और विवेक दीक्षित देख रहे हैं, दोनों वृक्ष राशि हैं, दोनों लोग देख रहे हैं, वीना और विवेक दीक्षित उर्फ राजन जी महाराज कथा सुन रहे हैं। वर दंडवत सप्रेम द्विज शिवसन मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोरी। अरे हाँ समुझ घोर मति मोरी। भुसुंडी जी सुना रहे हैं, कह रहे हैं गुरुदेव महाराज प्रेम सहित दंडवत कर दिया है। कहा? शंकर जी के सामने दंडवत कर दिया और विनती करने लगे हैं। हाँ, बहुत हार्ट कोई भेज दिया है, लाइव भी भेज दिया है, मैसेज भी भेजते हैं आप लोग। कहीं कोई शंका हो वो भी पूछ लिया करें, कहीं कोई समाधान हो भी बता। ये चर्चा है, रामचरितमानस चर्चा कथा। तो दंडवत होकर के विनती करने लगे और ये विनती हमको आपको रोज करनी है। नमामि नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वो गुरुदेव महाराज हाथ जोड़कर चरणों में भगवान के गिरकर काकभुसुंडी जी पहले जन्म में शूद्र थे उनके लिए प्रार्थना करने लगे। आइए हम लोग पूरी प्रार्थना करेंगे, अगर आती है तो साथ साथ में करेंगे, फिर इसका अर्थ समझेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम, चेदाकाश माकाश वासम भजेहम। निराकार मोकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार, संसार पारम न तोहम, तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूते कोटि प्रभाश्री शरीरम। स्फुरमौलिकल्लो लिनी चारु गंगा, लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम, प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीश चरमा मरम मुंडमालम, प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकष्ठम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटिम प्रकाशम, त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम, भजेहम भवानी पतिभावे गम्यम।
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मधारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ते ह लोके परेवा नारायणम न तावत् सुखम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीदं प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगम जपवनैव पूजा न तोहं सदा सर्वदा शंभो तुभ्यं जरा जन्म दुःखोदताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रणे हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। हरिसुनि विनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्रय अनुराग पुण्य मंदिर न भवानी भय अरे दिजबर मांग अरे हाँ दिजबर बर तुम मांगो। जाओ प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेह निज पद भक्ति देई प्रभु पुण्य दूसर बर देहु। तब माया बस जीव जड़ संतत फिर ही भुलान ते पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। अरे हाँ कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो ही जय नाथ थोर ही काल। देखो भैया अब हम लोग अर्थ समझेंगे। इस प्रार्थना को तो बहुत लोग गाते हैं, बहुत लोग तो याद कर लेते हैं, बहुत लोग तो मंदिरों में बहुत तेजी के साथ बड़े लय के साथ बड़ी धुन के साथ गाते हैं। शिव मंदिरों में आदरणीय श्री श्याम प्रताप मामा जी देख रहे हैं, बहुत सुंदर लिख रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। श्याम प्रताप भैया मामा हमारे हैं, शरदर चरण स्पर्श कह रहे हैं, भगवान की कृपा बने रहे और भगवान आपको दीर्घायु करे, खूब स्वस्थ रखे, खूब मस्त रहो। आइए। काकभुसुंडी ने गुरु जी का अपमान कर दिया। शंकर भगवान क्रोधित हो गए। क्रोध में आकाशवाणी के द्वारा उसको श्राप दे दिया कि जा तू अजगर हो जा। बैठा रहा, तूने प्रणाम नहीं किया, अपने ही गुरु का प्रणाम नहीं किया तो तूने बड़ा अपमान किया, अब तू सांप हो जाए। तब गुरुदेव महाराज जी प्रार्थना करने लगे। आइए भगवान की प्रार्थना के अर्थ को समझते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। हे मोक्ष स्वरूप प्रभु व्यापक, सब व्यापक माने सब जगह विद्यमान रहने वाले, ब्रह्मा और वेद स्वरूप। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही वेद स्वरूप हैं और ईशान कोण के आप मालिक हैं, सबके स्वामी हैं। हे शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ
प्रणाम करता हूँ नमामि समीशान निर्वाण रूप। निज स्वरूप में स्थित निजम निर्गुणम, निज ही स्वरूप में स्थित अर्थात माया से रहित, अर्थात माया से के गुणों से रहित, अपने जैसे हैं वैसे हैं। भगवान भोलेनाथ पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। भेद रहित, इच्छा रहित, जो चाहे करें, इच्छा रहित, चेतन, आकाश स्वरूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर तथा आकाश को भी आच्छादित करने वाले मैं आपको भजता हूँ। ये है नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाश वाशम भजेहम। ये इसका अर्थ है। निराकार मूकार मूलम त्वरेयम, इतना समझो। निराकार ओमकार के मूल, त्वरीयम माने तीनों गुणों के से अतीत, तीनों गुणों से, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीशम, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल। अरे इंद्रियों से परे हैं कैलाशपति। और करालम महाकाल कालम कृपालम, महाकाल के भी काल हैं भोले बाबा, कृपालु हैं भोले बाबा, गुणों के धाम हैं भगवान, संसार से परे हैं आप भोले बाबा। हे परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीशम महाकाल करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतमः। अगला तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम, जो हिमांचल के समान गौर वर्ण है तथा गंभीर हैं आप भोले बाबा। मनोबोधि कोटि प्रभाश्री शरीरम, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेव ज्योतियों शोभा है। स्फुर मौलिक कल्लो नीली चारु गंगा, जिनके सिर पर सुंदर गंगा नदी विराजमान है। लसत भाल बाल इंदु कंठे भुजंगा, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्व सुशोभित है। ऐसे हैं मेरे बाबा। फिर चलत कुंडलम बहुसुनेत्रम विशालम, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं। चलत कुंडलम, चलते नहीं, चलत कुंडलम मतलब जब चलते हैं तो कानों में जो कुंडल पहने वो हिल रहे हैं। चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम, और सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं मेरे बाबा के। प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, प्रसन्न मुख है, नीलकंठ है और दयालु हैं मेरे नाथ भोले बाबा। पहनते क्या हैं? मृगाधीश चरवांबरम मुंडमालम, भोले बाबा का पूरा सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। क्या पहनते हैं भैया भोलेनाथ? मृगाधीश अर्थात सिंह चर्म का वस्त्र धारण करते हैं मेरे बाबा, आप धारण करते हैं प्रभु। मुंडमालम, और मुंडमाला भी पहने हैं। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी, मैं आपको भजता हूँ, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम, प्रचंड रूप है आपका, तेजस्वी रूप है आपका, श्रेष्ठ हैं आप, परमेश्वर हैं आप। हे प्रभु आप सब हैं। अखंडम अजम भानु कोटिम प्रकाशम, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले। त्रयाशूल निर्मूलनम शूलपाणि, हे भोले बाबा आप तीनों प्रकार के दुखों को, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले हैं, अर्थात समाप्त करने वाले हैं।
भौतिक, दैहिक, मानसिक, ये सब 3 प्रकार के दुख हैं। राम राज का हो नहीं व्यापार, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का आप नाश करने वाले हैं मेरे बाबा, नाश कर दो। और भजे हम भवानी पति भाव्य गम्यम, हे भवानी के पति शंकर भगवान, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपको भज रहा हूँ। आइए और क्या कहा गुरुदेव ने प्रार्थना में, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत तक प्रलय करने वाले, सदा सज्जन आनंद दाता पुरारी, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले भोले बाबा, चिदा और त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसन्न हो, प्रभो मन मथारी। अर्थात कामदेव के शत्रु मन को मत डालने वाले बाबा प्रसन्न हो जाओ। न यावत उमानाथ पादार विंदम, जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य भजते नहीं, न यावत उमानाथ पादार विंदम, जब तक भगवान भोलेनाथ पार्वती के पति के चरणों को व्यक्ति भजता नहीं, भजंती है लोके परे वा नारायणम, तब तक उन्हें न तो इहलोक न तो परलोक में सुख और शांति मिलती है। इसका अर्थ ये है, न तावत सुखम शांति संताप नाशम, प्रसीदम प्रभो सर्वभूतादिवासम, कहीं शांति नहीं मिलती। न तावत सुखम, उस व्यक्ति को वो सुख नहीं मिलता, न शांति का नष्ट होता है, कहीं नहीं। और उनके तापों का नाश, न उनके तापों का नाश होता है, न दुखों का नाश होता है, जब तक पार्वती के पति आपके चरणों कमलों को मनुष्य भजते नहीं, तब तक उनके दुखों का नाश नहीं होता है। समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद प्रभु सर्वभूतादि वासम। अगली दो लाइनों में क्या प्रार्थना की गई भोलेनाथ की, गुरुदेव भगवान ने की है। न जानामि योगम जपम नहीं व पूजा, हे भोलेनाथ, हे बरम भोलेनाथ, हे पूरे भंडारी त्रिशूलधारी, हे बाघंबरधारी, न जानामि योगम जपम नहीं व पूजा, मैं न तो योग जानता हूँ और न ही जप और पूजा ही जानता हूँ। न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम, हे प्रभु मैं तो सदा सर्वदा आपको ही भजता हूँ और आपके ही सहारे हूँ। जरा जन्म दुख तातप्यमानम, हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए, दुख से रक्षा कीजिए। भैया राजेश शर्मा जी, आप कहाँ से हैं मित्र? लिखा है बहुत सुंदर कथा सुना रहे हो प्रभु जी, आप भगवान आपकी लंबी आयु करे, आपकी भी भैया शर्मा जी लंबी आयु करे, भगवान की कृपा है। अब आप आइए YouTube में भैया शर्मा जी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हैं, ताकि आपको सारी रामचरितमानस के अर्थ भावार्थ को समझने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ना जरा जन्म दुखौद तातापमानम, प्रभो पाई आप नमामि शंभो, हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों को से जलते हुए मुझ दुखी की रक्षा कीजिए, ऐसे प्रार्थना की। इस तरह से हमको आपको भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करनी चाहिए। फिर हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे बाबा, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम, हम इसका निचोड़ दिया किसने? तुलसीदास जी ने, बाबा ने निचोड़ा। क्या निचोड़ दिया? सारांश बताया है। क्या बताया? समझने योग्य है भैया, समझ लो।
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों द्वारा कहा गया है। कौन प्रार्थना कर रहा है? ब्राह्मण प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? अपने नीच और कुकर्मी दास के लिए प्रार्थना कर रहा है। अर्थात अब समझ लो, शूद्र और नीच व्यक्ति था काकभुसुंडी जी पहले जन्म में, सबसे पहले जन्म में, उसके लिए प्रार्थना कर। अर्थात ब्राह्मण सदैव सबके लिए प्रार्थना करता है। हम और आप ब्राह्मण है, हमको आपको योग्य है कि हम और आप सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ब्राह्मणों ने तो सदैव सबके लिए प्रार्थना की। आज इस रामचरितमानस की इस रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रे हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा सम्भव प्रसीदति। ब्राह्मण देवता उस शूद्र के लिए तपस्या कर रहे हैं। ये शूद्र ने ब्राह्मण देवता का अपमान किया था। अर्थात अगर आपका कोई अपमान भी कर दे तब भी आप उसके लिए प्रार्थना ही करो, ये मतलब हुआ। और ब्राह्मणों ने सदैव लोगों के हित में ही प्रार्थना की है, अपने लिए कुछ मांगे नहीं, मांगा सदैव दूसरों के लिए, सब सुखी हों। ये पठन्ति नरा भक्त्या, इसलिए जो मनुष्य इसको भक्ति पूर्वक पढ़ता है उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। हे बाबा, हम सब पर प्रसन्न हो जाओ। जब ये प्रार्थना ब्राह्मण देवता ने करी भगवान भोलेनाथ की, और किसके लिए करी है? काकभुसुंड पहले जन्म में शूद्र योनि, शूद्र वर्ण में अयोध्या पैदा हुए, उज्जैन में पहुंचे, वहां पर ब्राह्मण का गुरु का अपमान कर दिया। शंकर भगवान क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिए, जाओ अजगर हो जाओ। तब ये प्रार्थना ब्राह्मण ने, जो गुरु था उनको, उसी ने विचार ने करी। जब वो कांपने लगे थर 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 थर, अजगर तो बहुत साल, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर बहुत वर्षों तक जीवित रहता है। तब दोहा नंबर आप दर्शन करो 108 का। सुन विनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग। ये है पुण्य मंदिर न भवानी, भय दिजबर बर मान। जब इस प्रकार की प्रार्थना ब्राह्मण देवता ने, गुरु महाराज ने अपने निकृष्ट, नीच, कपटी चेले के लिए करी। अब आप समझो, ब्राह्मण जब जो गुरु होता है वो अपने चेले की, यानी कि जिसको चेला बनाता है गुरु, वो सारे कष्ट को हरना चाहिए, हर लेना चाहिए। शंकर जी ने श्राप दिया, अजगर हो जाओ। ब्राह्मण देवता ने प्रार्थना किया, प्रसन्न हो जाओ भगवान, कुछ कष्ट काट। तब जब ये प्रार्थना सुनी है भोले बाबा ने, तो दोबारा उसी मंदिर में, जिस मंदिर में वो काकभुसुंडी जी महाराज शूद्र वर्ण में थे, अर्थात उस ब्राह्मण गुरु के चेले बने हुए थे, गुरु दीक्षा ली थी, उसी मंदिर में दोबारा नभवानी हुई। पुण्य मंदिर नभवानी, भय दिजबर बर मांग। अब चाहते तो ब्राह्मण देवता कहते हमका स्वर्ग लिए चलो, या हमको बड़ी संपत्ति दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, बंगला दे दो, अब 15-20 बीघा में बंगला बना हो और 150 नौकर दे दो। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं वर मांगने के लिए तो सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण जी क्या मांगेंगे, गुरु क्या मांगेगा, उसके मांगने में भी तत्व है, और इस तत्व को हमको और आपको समझना है और भगवान से यही मांगना है। क्या मांगा? ब्राह्मण देवता बोले, अरे जाओ प्रसन्न प्रभु मों पर, नाथ दीन पर नेह, निज पद भगति देई प्रभु, पुण्य दूसर बर दे। पहला वरदान मांगा क्या? ये अंतिम है ब्राह्मण देवता, हो सकता आगे 1-2 लोग और मिले। भगवान से जो मिलता है, भगवान से गाड़ी नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, धन नहीं मांगता, दौलत नहीं मांगता, रुपया नहीं मांगता, वैभव नहीं मांगता, विधायक बन जाए नहीं मांगता, मंत्री बन जाए नहीं मांगता।
आजकल तो सब यही मांगते हैं। त्रेता में भगवान से जो मिलता था भक्ति मांगता था, भक्ति मांगता था। और मेरे राम मेरे भोले बाबा जिसको अपनी भक्ति दे देते हैं वो तीनों लोगों का राजा बन जाता है। और जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है वो अपने दिल का राजा बन जाता है। उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ होते नहीं, चाहे जितनी परेशानी आवे वो अपने आप में मगन रहता है। सुदामा जी को देखो, मगन रहता है। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा प्रभु यदि हम पर आप प्रसन्न हो गए हो, हे मेरे भोले बाबा, हे मेरे नाथ, तो पहले हमको एक वरदान दो, ये अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, लेकिन एक दूसरा वरदान भी दे दो। देखो एक वरदान तो स्वयं के लिए मांग लिया, अब दूसरा वरदान क्या मांगेंगे। हम और आप इस बात का श्रवण करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आइए दूसरा वरदान क्या मांगा। श्रवण गुप्ता जी देख रहे हैं, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। तब माया बस जीव जड़ संतत फिर है भुलान। दूसरा वरदान ब्राह्मण देवता ने मांगा कि हे भोले बाबा, ये अब ये जो जीव है, मनुष्य है, ये आपकी माया के वशीभूत होकर निरंतर भूलता फिरता है। हे उसको पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। ये सब भगवान की माया है जो हमको आपको भक्ति में लगने नहीं देती है। अगर मान लीजिए पैक के लिए आदमी बुलावे तो 20 किलोमीटर आदमी चला जाएगा, आओ पार्टी है, तो उस पार्टी को अटेंड करने के लिए हम और आप माई बाप 20-20 किलोमीटर चले जाएंगे। पार्टी है और मजा आता है, पार्टी में चलते हैं। लेकिन अगर कोई कहे प्रभु आ जाओ, यहाँ सत्संग हो रहा है, अरे क्या सत्संग, सब जानते हैं ना, सत्संग सब उनको पता है। तो ये माया है, माया व्यक्ति को भ्रमित करती है। तो बाबा ने कहा, महात्मा ने, कि भैया ये सब माया के वशीभूत भूल गए, तो हे कृपा के समुद्र भगवान, हे भोले बाबा, जैसा क्रोध आज किया है ऐसा क्रोध अब कभी मत करना। क्योंकि गुरु जी का अपमान हो गया, भोलेनाथ गुस्सा हो गए, उसको श्राप दे दिया, तो अब मत करना, अब मत करना, हे भगवान अब मत करना। और उस पर क्रोध मत करना, चाहे कोई गलती कर दे तब भी क्रोध मत करना। तो ये वरदान ब्राह्मण ने मांग लिया कब, जब काकभुसुंडी जी पहले जन्म में शूद्र और नीच कुल में जन्म लिए, तभी भगवान भोलेनाथ किसी को ऐसा श्राप नहीं देते, नहीं तो बहुत उठा उठा के पटकते भगवान। क्योंकि भगवान भक्त के अधीन है, भगवान अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं, भगवान अपने आप से संकल्पित ले लेते हैं, उस संकल्प को पूरा करते हैं। फिर कहने लगे, बाबा भोलेनाथ शंकर दीन दयाल, अब यहीं पर हो कृपाल। जो कांप रहा है खड़ा, ये जो काकभुसुंडी इधर कांप रहा है बगल में खड़ा खड़ा, अब इस पर कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, हे प्रभु इस पर दया कर दीजिए। साप अनुग्रह हो जय नाथ थोड़े ही काल। थोड़े ही समय में जो आपने श्राप दिया है, तो आपकी कृपा से इससे जल्दी मुक्ति पा जाए। अब देखो, जिस आदमी ने अपमान किया था, जिस आदमी ने, शुद्र आदमी ने अपमान किया, उठकर प्रणाम नहीं किया, सम्मान नहीं किया, आज उसी के लिए ब्राह्मण देवता वरदान मांग रहे हैं। ये संत होते हैं, ऐसे संत होते हैं। कपड़ा रंगने वाला संत नहीं है, माथा रंगने वाला संत नहीं है, बाल बढ़ाने वाला संत नहीं है, ढकोसला करने वाला संत नहीं है। संत कौन है? अपमान करने वाले पर भी जो कृपा करता है वो संत है। गाली देने वाला का जो भला करता है वो संत है। अपमान सह करके भी अपने ही शिष्य के लिए उस गुरु ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु इसको अजगर बना दोगे, वर्षों कालों तक पड़ा रहेगा, जल्दी बताओ।
आइए अगली चौपाई का दर्शन करिए और अगले दोहे पर विश्राम हो जाएगा। यही कर हो ही परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। ब्राह्मण देवता गुरुदेव भगवान बोले, जिस चेले ने गुरु का अपमान किया उसी के लिए बोले। और काकभुसुंडी जी सुना रहे कथा कि हमने तो उनके साथ गलती करी, अपमान किया, फिर भी देखिए ब्राह्मण देवता क्या मांग रहे हैं। फिर बेप्रगेरा सुन पर हित सानी। भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रामचरितमानस से अर्थ सहित जरूर सुन लीजिए, समझ लीजिए। बेप्रगेरा सुन पर हित सानी, एवं मस्तु इति भय न भवानी। देखो भैया, भगवान की प्रार्थना के नमामि समीसान निर्वाण रूपम के माध्यम से, फिर हे कृपा निधान अब वही करिए क्या, जिससे इसका परम कल्याण हो जाए। काकभुसुंडी जी क्या थे? कपटी थे, नीच थे। पहले जन्म में शूद्र के यहाँ जन्मे, अपने ही गुरु का अपमान किया है। गुरु के आने पर उठकर प्रणाम नहीं किया, गुरु को बैठने के लिए नहीं बोला और सीना 56 इंच का फुला करके बैठे रहे। शंकर जी गुस्सा हो गए। शंकर जी ने श्राप दे दिया, जा तू अजगर हो जा, अजगर। ये कथा चल रही है कि काकभुसुंडी जी कौवे के रूप में क्यों रहे, जब इतनी भक्ति की तो कौवा ही क्यों हुए। तो काकभुसुंडी जी गरुड़ को बता रहे हैं पहले जन्म की कथा कि भैया हमने तो इतना अपमान किया, फिर भी गुरु भगवान ब्राह्मण देवता, देखिए ब्राह्मण जो सच्चा होगा वो किसी का बुरा चाहेगा ही नहीं। पहला पहचान है, पहली पहचान। अगर वो बुरा चाह रहा तो समझ लो संकर वर्ण है, असली डीएनए नहीं है ब्राह्मण का। है? ब्राह्मण का डीएनए ऐसा है कि वो सबका भला ही चाहेगा। दूसरा, जो संत हृदय होगा, जो दयालुता को धारण करता है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, तो वो भी दूसरे का भला ही चाहता है, बुरा नहीं चाहता। जो व्यक्ति दूसरे का भला चाहता है वास्तव में वही संत है। जटा बढ़ा लेने से कोई संत नहीं होता है। लौंग वोंग दे दे कि आप जाओ लौंग ले लो सही हो जाओगे, वो संत नहीं, वो ढोंगी ढकोसलेबाज है। जिसको जो मानता है भगवान को आप लोग मानिए। मैं बार बार कहता हूँ, वेद को मानिए, शास्त्र को मानिए, अंधविश्वास को मत मानिए। जो अंधविश्वास को मान लेता है पूरी फैमिली तबाह कर लेता है। इसलिए मेरा कहना है कि इस रामचरितमानस के एक एक अक्षर में एक एक सूत्र छिपा है। जरूरत है कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना है। आपके घर में शास्त्र रखा है, हाँ पता कुछ नहीं, पता है ये नहीं, तो ये पहचान है, इसको पहचानिए और सदैव लोगों का भला करिए। ठीक है, यही कर हो ही परम कल्याण। अपने शिष्य के लिए, अपने चेले के लिए, जिसको गुरु मंत्र दे चुके थे, जिसको मंदिर की पूजा दे चुके थे, उसके लिए कह रहे हैं भोलेनाथ से, हे प्रभु अब इसका कैसे कल्याण करो। ये नमामि समीसान निर्वाण रूपम की जो स्तुति गाई ब्राह्मण देवता ने, भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब उनसे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं इसका भी कल्याण करो। आपने जो श्राप दिया है कि अजगर हो जाए, तो इस अजगर से जल्दी मुक्ति पा जाए, कुछ ऐसा करो। अरे बेप्रगेरा सुनी परहित सानी, एवं अस्तु इति भय न भवानी। भोलेनाथ तो भोले हैं, भोलेनाथ की प्रार्थना की, भोलेनाथ कहेंगे एवं अस्तु, जो तुम चाहते हो वही होगा। क्या कहा? आइए काकभुसुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं। श्रवण गुप्ता जी कथा में फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं। ज्योति भाभी हमारी लखनऊ से जुड़ गई हैं। सादर जय सिया राम, प्रणाम। भगवान तला आपका कल्याण करे, हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, सभी श्रोता बंधुओं पर। चैनल है भाई, सब्सक्राइब करोगे तो पूरी रामचरितमानस द्वितीय चरण की एक भाग से लेके यहाँ तक आपको सब एक एक अर्थ सहित सुनने को मिलेगा। तो भोलेनाथ की वो आकाशवाणी कहने लगी, क्या? यद्यपि कीन यही दारुण पापा, यद्यपि कीन यही, हाँ यद्यपि कीन यही दारुण पापा,
मैं पुण्य दीन कोप कर श्रापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूं यही पर कृपा विशेखी। देखिए एक गुरु का धर्म है, एक शिक्षक का धर्म है कि अपने शिष्य की समस्त पीड़ा का हरण कर ले, भले ही वो शिष्य उसका अपमान करे। इससे यहाँ शिक्षा ले लो। ब्राह्मण देवता ने कहा ये मेरा चेला है, इसी को मैंने गुरु मंत्र दिया है, हमारी वजह से तो ये पूजा कर रहा, आज हमारे आने से नहीं उठा बाबा, तो इसको क्षमा कर दो। बाबा ने कहा क्षमा, इसने बहुत भयानक पाप किया है। गुरु का जो अपमान करता है, जो अपने टीचर का अपमान करता है, जो अपने शिक्षक का अपमान करता है, वो भयंकर अपराध की श्रेणी में आता है। भयंकर अपराध की श्रेणी, छोटा मोटा अपराध नहीं है। जो तुमको तराश करके हीरा बनाना चाहता है, उसी खपड़ी पर जाके नंगा नाच नाचो, ये कहाँ की सभ्यता है, भयानक पाप लगता है। तदपि अरे जदपि की यह दारुण पापा, बहुत पाप किया है इसने। बाबा भोलेनाथ ने कहा अरे मैं पुनित दीन को कर श्रापा, इसीलिए मैं कुपित हो गया और इसको श्राप दे दिया हूं। लेकिन तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूं यही पर अब कृपा विशेखी। ले भैया, नहीं आपकी साधुता को देखते हुए, अरे इसने तो बहुत भयानक पाप किया है चेले ने आपके, लेकिन हे ब्राह्मण देवता, हे गुरुदेव, आपकी साधुता को देखकर मैं इस पर कृपा कर दूंगा। देखो बाबा प्रसन्न हो गए। अरे क्षमाशील जे हो, क्षमाशील जे अज पर उपकारी, ते दिज मोहि प्रिय जथा खरारी, ते दिज मोहि प्रिय जथा खरारी। देखो भैया, भगवान भोलेनाथ ने भी कहा है, हे दिज, हे जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं, दो चीज है, पहला क्षमाशील, दूसरा परोपकारी, दूसरों का परोपकार करने वाले, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी, जैसे भोलेनाथ को राम जी प्रिय हैं, वैसे ही उनको दो आदमी और प्रिय हैं जो क्षमा कर दें, जाओ माफ कर दिया यार, जाओ कपड़ी न खाओ, क्षमाशील, और दूसरा परोपकारी। ये भोलेनाथ को ऐसे ही प्रिय हैं जथा खरारी। खरारी माने खर के शत्रु कौन है? भगवान श्री राम जी। भोलेनाथ सदैव राम राम करते हैं। अच्छा भाई, अरे मोर श्राप दिज व्यर्थ न जाही, जन्म सहस अवश्य यह पाही। 1000 वर्ष पहले जन्मों की कथा है। 1000 जन्म गरुड़ जी, काकभूषण जी को याद है। जो 1000 जन्म के पहले की कथा गरुड़ जी सुना रहे हैं कि मैं उस जन्म में शूद्र था, और शूद्र था, उज्जैन में गया, ब्राह्मण जी ने चेला बना लिया हमको, और चेला बना लिया तो हम उनका अपमान कर दिए। क्योंकि नीच आदमी को चाहे जितना श्रेष्ठ बना दो, नीचता करेगा ही। देख लो, आप आसपास देख लो, इधर उधर दाएं बाएं, अगर दुष्ट के साथ चाहे जितना भला करो, दुष्टता ही करेगा। अपमान करने पर जब श्राप मिल गया तो भगवान भोलेनाथ की उसी दिन गुरु भगवान ने प्रार्थना की, तो कहा जो परोपकारी है, दूसरों का परोपकार करते हैं, जो क्षमाशील हैं, चाहते तो ब्राह्मण देवता भगवान शिव की स्तुति न करते, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, भोलेनाथ न प्रकट होते, तो 1000 जन्मों तक आहा, इका 1000 जन्म का श्राप मिल जाए। बताओ आप। देखो भैया, मोर श्राप दिज व्यर्थ न जाही। हे ब्राह्मण देवता, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता। जन्म सहस अवश्य यह पाही, 1000 जन्म ये जरूर पाएगा। अब तो हम श्राप दे चुके हैं, अब क्या होगा? कैसे काकभूषण जी को मुक्ति मिले भैया? भगवान भोलेनाथ चक्कर में पड़ गया। जन्मत मरत दुसाह दुख होई, अरे यही सोल पौ नहीं व्यापई सोई। एक उपचार है। एक तो जन्म लेते समय प्राणी को चाहे जिस योनि में जन्म ले, अब जन्म लेने को तो पता नहीं, और मरने के बाद हम बता नहीं पाएंगे, मरने के बाद कोई बता नहीं पाता।
और जन्म का पता इसलिए नहीं कि बहुत छोटे पे जन्म हुआ, भूल गए। तो अरे जन्मत मरत दुसाह दुख होई, परंतु जन्मने में और मरने में जो दुसाह दुख होता है वह इसको दुख जरा भी नहीं व्यापेगा। आराम से पैदा होगा और आराम से मर जाएगा। अच्छा, एक तो यो कष्ट मिटाए दिन बेचारे भोलेनाथ। अरे कवने हो जन्म मिले, कवने हो जन्म मिटई नहीं ज्ञाना। एक बात और उन्होंने वरदान दे दिया, 1000 जन्मों तक याददाश्त बनी रहेगी, 1000 वर्षों तक। अंत में काकभूषुंडी जी देखो 1000 जन्मों की जानते अपनी व्यथा, हमको पिछले जन्म की नहीं मालूम, हम 5 साल के थे तो क्या हुआ था वो भी नहीं पता, और काकभूषुंडी को 1000 जन्मों की कथा मालूम। तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से इसको 1000 वर्षों तक का ज्ञान रहेगा। अच्छा भाई, अरे कवने हो जन्म मिटई नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। इसका ज्ञान नहीं मिटेगा, हे शूद्र मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। कौन कह रहा है? भोले बाबा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्राप दे चुके हैं, विप्र ने प्रार्थना की है। अरे रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ हो, रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुनित मम सेवा मन दयऊ, पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, फिर राम भगति उपजहि उर तोरे। हाँ राम भगति उर उपजहि तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ की पुरी में हुआ है, रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, और तूने मेरी सेवा में मन लगाया है। क्यों? सेवा तो शंकर जी की कर ही रहा था वो, बस गुरु जी को प्रणाम नहीं किया, शंकर जी गुस्सा हो गए। लगाया है, पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हर तोषण व्रत द्विज सेवकाई। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। भोले बाबा कह रहे हैं द्विजों की सेवा से ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब देख लो भाई, कोई मानेगा? अब कहेंगे पंडित है इसलिए सुना रहे। अरे इसमें लिखा है अगर ब्राह्मणों की सेवा करोगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे, नोट कर लीजिए। द्विज की सेवा से ही भगवान प्रसन्न करने वाला भगवान का व्रत है। तभी सभी व्रतों में उद्यापन किया जाता है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है, उसकी सेवा की जाती है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना। भोले बाबा ने कहा अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना। संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। और जो संत हैं, संत माने जैसे ब्राह्मण जी संत हैं, वो आपके उद्धार के लिए प्रार्थना किए, तो ऐसे संतों का अथवा किसी भी संत का कभी भी अपमान मत करना। ये समझा दिया काकभूषुंडी को भोले बाबा ने। अरे इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। ओ जो इनकर मारा नहीं मरई, जो इनकर मारा नहीं मरई। अरे विप्रद्रोह पावक सो जरई। देखो भैया, ये 2 चौपाइयां सुन लो, समझ लो। शंकर जी ने उस शूद्र से कहा, काकभूषुंडी के 1000 जन्म के पहले की कथा ये है। क्या कहा? इंद्र कुलिसम, हाँ इंद्र कुलिसमम, अरे सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। रजत भैया सुन, भगवान की कृपा बनी रहे। इंद्र के वज्र और मेरे विशाल त्रिशूल से, काल के दंड से और श्री हरि के विकराल चक्र से
जो मारे नहीं मरता। इंद्र के वज्र से, भोलेनाथ के त्रिशूल से, काल के दंड से और भगवान विष्णु के चक्र से जो मारे नहीं मरता, जो मारे नहीं मरता। ध्यान रहे, सोच लो, समझ लो इस बात को। भगवान शंकर के त्रिशूल से, इंद्र के वज्र से और काल के दंड से और विष्णु भगवान के चक्र से जो मारे नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। अर्थात विप्र से द्रोह करना इन सबसे बड़ा कठिन काम नहीं करना चाहिए, कोई बचा नहीं पाता। अस विवेक राखे मन माही, कहने लगे भोले बोले सुनो शूद्र जी। अस विवेक राखे मन माही, बाबा बोले। ऐसा विवेक आप अपने मन में रखिएगा। ब्राह्मण से कभी द्रोह मत करिएगा, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करिएगा, संतों का कभी अपमान नहीं करिएगा। मेरे भोले बाबा समझा रहे हैं काव्य सुन के 1000 जन्म के पहले। तब अरे अस विवेक राखे मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। अगर ऐसा विवेक आप रखोगे, ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करोगे, संतों का अपमान नहीं करोगे, गुरुदेव का अपमान नहीं करोगे, तब अरे तुम का जग दुर्लभ कछु नाही। फिर इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें मिले ना। जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा जो तुम्हारे लिए न हो, तुमको मिले ना, सब मिल सकता है। अरे और एक आशीषा मोरी, एक आशीर्वाद और दे रहा हूं, भोलेनाथ कहने लगे। अरे अप्रतिहत गति हो ही न तोरी, अप्रतिहत गति हो ही न तोरी। और एक आशीषा मोरी, और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गत हो ही न तोरी। और एक आशीर्वाद मैं तुम्हें और दे रहा हूं। अप्रतिहत गत मतलब आप बिना रोक टोक के तुम्हारी गति आबाद होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहां बिना रोक टोक के जा सकोगे। ये शंकर जी ने 1000 जन्म पहले भुसुंडी जी जब शूद्र थे उनको ये बात बोली। सुन शिव बचन हरस गुरु, एवं मस्त इति भाखी। मोहि प्रबोधि गयहु ग्रभ, मोहि प्रबोधि गयहु ग्रह, शंभु चरण पुर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचनों को सुनकर गुरु जी हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। ऐसा ही वो ये कहकर फिर गुरुदेव भगवान ने शूद्र को बहुत समझाया, जो काकभुसुंडी जी हैं। शिव के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर चले गए। हरि प्रेरित काल विधि गिरी, जाई भयो में ब्याल। अब दूसरा जन्म हुआ। हरि पुण्य प्रयास बिन सोतनु, तजहु गए कछु काल। काकभुसुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं, काल की प्रेरणा से मैं विद्या चल गया, फिर वहां सर्प हो गया, अजगर। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम, बिना ही कष्ट के मैंने वो शरीर छोड़ दिया। हरे सोई तनु धरहु तजहु पुनि, अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट पहिरई, नर परिहरहि पुराण। ऐसे ही हे गरुड़ जी महाराज, काकभुसुंडी जी कहने लगे, मैं हे हरिवाहन गरुड़, जो सोई तनु धरहु तजहु पुनि, अनायास हरिजान। हरिजान माने हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता, जैसे मनुष्य पुराना कपड़ा छोड़कर नए वस्त्र पहन लेता है। हर शिव राखी श्रुत नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। 1000 बार जन्मते मरते, बहुत कष्ट पाते,
लेकिन भगवान शिव की कृपा से मर्यादा की, अरे शिव राखी स्तुत नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, यही विधि धरे हूँ विविध तनु, ज्ञान न गयो खगेश। सब कुछ मुझे याद रहा, मैंने शिव जी के नैवेद्य की मर्यादा की रक्षा की, मैंने क्लेश भी नहीं पाया। और इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान समाप्त नहीं हुआ। भगवान की कृपा थी, इसलिए काकभुसुंडी का ज्ञान समाप्त नहीं हुआ, 1000 जन्मों का ज्ञान उनको था। आगे कौआ कैसे हुए हैं ये कथा आप लोग कल सुनोगे। काकभुसुंडी जी ने अपने पहले जन्म के शूद्र की कथा सुनाई, गुरु के अपमान पे बहुत कष्ट पाया, श्राप मिला ब्राह्मण और गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने श्रेष्ठ का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी राम भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी संत का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को के दिल को दुखाना नहीं चाहिए, और कभी भी अपने अभिमान में जिंदा नहीं रहना चाहिए। अभिमान आओ तो मर जाओ भले, अभिमान में नहीं रहना चाहिए, और अभिमान के वशीभूत किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। विवेक भैया पूछ रहे हैं महाराज जी, सहन शक्ति की पराकाष्ठा मार्गदर्शन करें महाराज जी। वारे प्रभु, विवेक जी हैं आपका, चले गए। सहन शक्ति की पराकाष्ठा तब आपके हृदय में आएगी, आपके अंदर सहन शक्ति तब बढ़ पाएगी जब आप श्री रामचरितमानस को 10 बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, 1000 बार सुनोगे और समझोगे। जब इस रामचरितमानस की कथा को समझोगे, समझ करके उसका पालन करोगे, श्रुति के अनुरूप चलोगे, वेदों के अनुरूप चलोगे, भगवान के द्वारा कही गई बातों का ध्यान करोगे, तब आपके अंदर सहन शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। वही सहन शक्ति की पराकाष्ठा है। नहीं क्षुद्र नदी भर चल उतर आई, नहीं तो आपके अंदर क्रोध बहुत जल्दी आएगा। क्रोध आपके हृदय में ही रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, ये सब आपके हृदय में वास करते हैं। इनको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके हमारे हृदय में बैठे हैं। जिसकी जहाँ जरूरत है तुरंत तड़क पड़ते हैं। सहन शक्ति आपको तब आएगी जब आपके अंदर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, धनुष लेकर के बढ़िया बैठे होंगे। तब भगवान जब बैठे होंगे तो क्रोध भाग जाएगा, सहन शक्ति आ जाएगी। मर्यादित रहोगे, सहन शक्ति आ जाएगी। राम राम करोगे, सहन शक्ति आ जाएगी। हाँ, मदिरापान नहीं करोगे तो सहन शक्ति आ जाएगी। और किसी प्रकार का गलत भोजन नहीं करोगे तो सहन शक्ति आ जाएगी, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब इसी के साथ इस कथा को यहीं पर करते हैं विश्राम। कथा यहीं पर रुक रही, सुनो वीर हनुमान। और जाए के आसन लीजिए, प्रभु करिए विश्राम। सादर सिया राम, जय सिया राम। कथा के अंतिम चरण में ज्योति मिश्रा जी, रजत शेखर जी, विवेक दीक्षित जी हमारे जुड़े हैं। कहाँ? फेसबुक में, यूट्यूब में तमाम लोगों के साथ। गुलाब प्रसाद जी, अरुण पांडे और बहुत लोग दर्शन में आए, कथा सुने और चले गए। सबसे निवेदन है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। जब फुर्सत हो तो आप आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, जब आपको समय मिले तो भगवत चर्चा अवश्य सुने। भगवान को ही प्रेम करें, भगवान से ही प्रेम करें, भगवान को माने, पाखंडियों को नहीं। सनातन धर्म पर चले, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कि जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। कि जय जय राम कथा। राम कथा आप सुनते सुनाते रहिए, सनातन धर्म को बचाते रहिए, और इस कथा के माध्यम से आप अच्छे इंसान बनते रहिए। इसी परिकल्पना के साथ हम लगे हैं, और ये हमारी मुहिम जब तक हम जिंदा हैं चालू रहेगी। भगवान ने चाहा, हनुमान जी ने, प्रभु की कृपा रही तो, अन्यथा तो 1 सेकंड जिंदा ही नहीं रहेंगे। ओ जय जय।